अस्सलाम वालेकुम जानू लोग, कैसे हो यार? आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो बाबा अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, तकरीबन 1 घंटा पहले ही सैरी की है, रोज़ा बंद की है, ठीक है ना। और सूरज अभी जो है वो तुलू होना स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो सुबह सुबह का टाइम है, सन्नाटा है। और मेरे साथ डॉज खड़ी हुई है, डॉज है ना, हाँ डॉज SRT। एक रिव्यू लेकर आया हूँ, ठीक है ना, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का। और डिलीवरी हो चुकी है। अभी जाऊँगा सीधा डोर पे। और जहाज़ देख लो पहले भाई, जहाज़ गुजर जाए, जहाज़ पहले हम बाद में भाई, ठीक है। तकरीबन 3 दिन पहले उसको ऑर्डर किया था और डिलीवरी डेट तो लेट बता रहा था, लेकिन जल्दी आ गया एज़ यूजुअल। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर किया था मैंने जरीर बुक स्टोर से, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो या तो जरीर की है इलेक्ट्रॉनिक के लिहाज से, या फिर एक और है एक्स्ट्रा। तो इस दफ़ा जो फ़ोन ऑर्डर किया है वो किया है एक्स्ट्रा से। तो अब देखेंगे एक्स्ट्रा की पैकेजिंग क्या है। और एक्स्ट्रा, यार जहाज़ गुजर जाए पहले, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है। एक्स्ट्रा भी सेम वारंटी जो है वो ऑफ़र करता है, और यानी कि 2 साल की वारंटी होगी उसकी, ठीक है ना। और आप मतलब कि कोई भी डिफ़ेक्ट या कुछ भी आपको आपके प्रोडक्ट में मिलता है तो आप डायरेक्ट जो है उनको क्लेम कर सकते हैं, और वो सेम टाइम आपको उसका रिफ़ंड या उसकी रिकवरी कर देते हैं, ठीक है। और इनका जो होता है लिंक डायरेक्ट जो होता है वो शोरूम से होता है, कोई भी किसी भी कंपनी के साथ डायरेक्ट इनका लिंक होता है। तो इसी वजह से ट्रस्ट इन पर आंखें बंद करके किया जा सकता है, एक्स्ट्रा जरीर बुक स्टोर, ठीक है ना। हाँ, मैंने एक और आपसे बात की थी, अगर आप अमेज़ोन से ऑर्डर करते हो, अगर आप किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करते हो, जैसे कि नून है, यहाँ पर सेलर्स वहाँ पर बेशुमार बैठे हैं और हर कोई अपने लिहाज से प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 2 नंबरी तो नहीं हो सकती उस हद तक, लेकिन फिर भी स्टिल प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अब सेलर डिफरेंट बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। इसी वजह से रेट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जरीर, एक्स्ट्रा एंड अदर वेबसाइट्स, ठीक है। तो अभी जो है वो प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हो चुका है, ठीक है ना। आई बिलीव के डोर के सामने पड़ा होगा। अभी जाता हूँ और प्रोडक्ट को मैं उठाता हूँ और आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं। ओके, तो ये पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, क्या बात है। इसको फिर उठाते हैं और लेकर चलते हैं अंदर। ओके, तो जानू यार अभी टाइम हो गया अनबॉक्सिंग का, ठीक है ना। अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं हमारी फ़र्स्ट लुक कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेते हैं टोका लेके इसको हम करते हैं अनपैक, ठीक है। और हाँ सॉरी, ये है जी इसकी पैकेजिंग। पहले मैं आपको वो बताना चाहता था, एक्स्ट्रा की पैकेजिंग ये है, ठीक है। इसमें इन्होंने कभी भी मेंशन नहीं करते कि प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है ना। इस बॉक्स के अंदर क्या है वो कभी मेंशन नहीं होता, जस्ट कस्टमर का नाम उसमें होता है, ठीक है। तो अभी ये है कि इसको हम प्रॉपरली अनबॉक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अनबॉक्स करेंगे कि अंदर मोबाइल ही निकले, कोई और चीज़ ना निकले, ठीक है। ओके, माशाल्लाह मोबाइल सेफली जो है हमारे पास पहुंच चुका है। 1 मिनट पहले मैं इस बॉक्स को साइड पे कर दूं। इन केस अगर वापस कराना पड़ता है तो इसी बॉक्स में हम इसको रिटर्न करेंगे, बट होपफुली वापस ना ही कराना पड़े हमें। तो भाईजान ये है इसकी इंटरनल पैकेजिंग, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये वाला जो गैलेक्सी S24 सीरीज़ है वो लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जनवरी 2024 में, ठीक है। और इसके 4 वेरिएंट आए थे, गैलेक्सी S24, गैलेक्सी S24 प्लस, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और गैलेक्सी S24 FE। जो S24 सिंपल है वो 6.2 इंच की स्क्रीन के साथ, ठीक है। जैसे एक आईफोन सिंपल होता है वो उसका साइज़ कम होता है, इसी तरह ये भी। और गैलेक्सी S24 प्लस का 6.7 इंच स्क्रीन, और गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का जो कि ये है हमारे पास, इसकी जो है वो 6.8 इंच स्क्रीन। फिर S24 FE जो कि सबसे लोवेस्ट प्राइस में आता है वो 6.7 इंच की स्क्रीन के साथ और लेस फीचर्स के साथ आता है, ठीक है। मुझे उसकी प्राइस अभी पता नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम करते हैं अनपैक। क्या बात है,
ओके माशाल्लाह। तो ये है जी हमारे पास गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की ओरिजिनल पैकेजिंग, और ये है टाइटेनियम ब्लैक, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो इसको यहाँ से अनपैक करने से पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि इसका जो मेड इन है वो किधर का है, असेंबल किधर का है। ये है जी मेड इन वियतनाम, ठीक है, यहाँ से भी आप देख लें, ठीक है। और ऑफ कोर्स असेंबल्ड इन चाइना होगा, बट स्टिल मैं इसको एक दफ़ा रीड करना चाहूँगा। ओके तो खैर यार इसको मैंने देखा है, लेकिन ये है जी प्योर मेड इन वियतनाम, इसमें कोई असेंबल्ड इन चाइना नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट सैमसंग के शोरूम से उठाया गया और डायरेक्ट जो है इंपोर्ट किया गया वियतनाम से, शायद हो सकता है, बट क्योंकि असेंबल्ड इन चाइना लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था कि यार या तो एक्स्ट्रा से उठाओ, या तो जरीड से उठाओ, या डायरेक्ट कंपनी के शोरूम से चीज़ उठाओ। थर्ड पार्टी को कभी भी अप्रोच मत करो, डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चूना लगा सकते हैं, ठीक है। खैर अभी इसको अनपैक करते हैं, ठीक है ना। और अनपैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी सीलिंग होती है, ठीक है, इस सील को हम करते हैं अनसील। यहाँ से ये किया और यहाँ से ये किया, ये ठीक हो गया। और अभी ये इस वक्त हमारे पास जो इसकी बॉक्स है वो हो गया अनसील। लेकिन एक आपको मैं मज़े की बात बताऊं, मैंने अनबॉक्स किया है एप्पल आईफोन 13 भी, उसकी पैकेजिंग इससे ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ पैकेजिंग के हवाले से, ठीक है। मोबाइल का तो अभी मैं रिव्यू नहीं दे सकता। तो अभी हम इसको करते हैं, इसके अंदर से निकालते हैं फ़ोन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इसकी फ़र्स्ट लुक है ना यार, क्या खूबसूरत चीज़ है यार, यकीन मान। क्योंकि जो आईफोन यूज़र्स हैं ना, आईफोन यूज़र्स वो इस कदर आईफोन से अटैच हो जाते हैं कि एंड्रॉयड उनके सामने लेकर भी आओ ना, हालांकि मैं खुद एक आईफोन यूज़र हूँ, तो उनके सामने अगर एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन दिखा दो, ठीक है ना, इवन कि वो उसके डिज़ाइन से भी नफ़रत करेंगे कि यार ये क्या चीज़ है यार, ये तो बस समझ लो कि वो कहते हैं कि चाइना है। एंड्रॉयड के जितने फ़ोन हैं वो सब चाइना है, वो तो इवन के गूगल पिक्सल को भी कहते हैं कि ये भी चाइना है, जो आईफोन यूज़र हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मैं खुद एक आईफोन यूज़र हूँ, लेकिन आई लव दिस डिज़ाइन वल्ला। हाँ कह सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना बेस्ट नहीं है जितना iOS है, बट स्टिल खैर ये इसकी फ़र्स्ट लुक है, चेक करो। ये है जी टाइटेनियम ब्लैक, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास और क्या आता है। होना तो चाहिए वैसे एक केबल, ठीक है। यहाँ पर एक ये तो इसकी फ्रंट स्क्रीन है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रखते हैं साइड पर, देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है हमारे पास, और इसको निकालते हैं और इसको ओपन करते हैं। अंदर से पैकेजिंग इसकी अच्छी है यार। ओके तो यहाँ पर हमें मिलती है एक पिन, ठीक है, ये वाली पिन मिलती है, और इसके साथ हमारे पास एक इसका मैनुअल मिलता है, मैनुअल है, हाँ मैनुअल है इसका, ठीक है। और एक केबल मिलती है, टाइप सी टू टाइप सी है ये। वेल इसको अभी हम दोबारा रखते हैं अंदर जैसा था ये, ठीक है ना। इसको हम छेड़खानी नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये थी इसकी इंटरनल पैकेजिंग की लुक, ठीक है, लाइट है और अच्छा है। तो अभी आते हैं हम मेन अपने मोबाइल की तरफ, ठीक है। सबसे पहले इसकी बॉडी पर बात करेंगे। इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से और इसके बॉक्स को भी रखता हूँ साइड पर, यहाँ पर। और इसके फ्रंट जो प्रोटेक्टर है उसको रिमूव करने से पहले मैं इसकी बैक बॉडी की बात करूँगा, बैक साइड का जो इसकी लुक है और जो इस पे ये सूट कर रहा है, यानी कि कलर टाइटेनियम ब्लैक, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, शार्प एजेस के साथ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आईफोन जितने भी आए हैं ऑलमोस्ट जो हैं वो राउंड एजेस के साथ आए हैं। अच्छा इसका जो वेट है वो है 232 ग्राम, ठीक है, अच्छा वेट है, मतलब इतना लाइट भी नहीं है और इतना हैवी भी नहीं है। और अगर कवर लगाएंगे तो फिर इसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। मटेरियल इसका फ्रंट एंड बैक जो है वो गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास क्या है? गोरिल्ला ग्लास का ये फ़ायदा होता है, एक तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। आप नाखून लगाते हैं या कहीं अगर टेबल पे रख देते हैं विदाउट कवर तो इसमें स्क्रैच नहीं पड़ते। फिर इसमें इम्प्रूव्ड ड्रॉप प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, यानी कि अगर आप इसको गिराते हैं तो इसमें एक एबिलिटी है कि ये प्रोटेक्ट कर लेता है फ़ोन को मज़ीद स्क्रैच होने से। इसके अलावा एंटी रिफ्लेक्टिव है ये, यानी कि
ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स मार्क्स नहीं आते इसके ऊपर। अगर आप इवन के कोई अपने गंदे हाथ भी इस पर यूज़ करते हैं तो इस पर मार्क्स जो हैं वो बैठ नहीं जाते हैं। बाकी इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी, गोरिल्ला ग्लास की जो बेस्ट फीचर है वो है जो इसकी क्लैरिटी, और इसका जो स्मूथ जो फील आती है ना वो बहुत मतलब लग्जरी आती है, डिफरेंट आती है फील। तो जो कि मैं ऑलरेडी जो है इसको कैरी करके ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। बाकी इसकी जो फिनिशिंग है, क्या खूबसूरत फिनिशिंग है, और ये कलर भी बहुत प्यारा है। ठीक है, अभी जो इसका प्रोटेक्टर है फ्रंट स्क्रीन का, इसको करते हैं रिमूव। आय हाय हाय हाय, दिल नहीं कर रहा था रिमूव करने का, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। तो ये है जी इसकी स्क्रीन, क्या शार्प एजेस हैं इसके यार। ओके तो जानो यार, अब इसको हम करते हैं ऑन। ठीक है, अच्छा 6.8 इंच इसकी स्क्रीन है। ठीक है, और अगेन बताता चलूँ आपको, गोरिल्ला ग्लास के साथ इसकी स्क्रीन आती है जिसमें इसको एक अल्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है इसके ग्लास को। ठीक है, अभी यहाँ पर वेलकम, हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब आईफोन में जितने भी अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ फेस है, फिंगरप्रिंट्स को हटा दिया गया है, आप सबको मालूम है। लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट भी है, फेस रिकग्निशन भी है, और पिन पासवर्ड पैटर्न, 5 इसमें जो हैं वो ऑप्शंस हैं आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं इसको स्किप करूँगा क्योंकि हमने डायरेक्टली जंप होना है फ़ोन में। ठीक है, इसकी जो मेन स्क्रीन है हम उस पर लैंड हो चुके हैं, और ये जो इंटरफेस है इसको मैंने बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि एक टाइम तक मैंने एंड्रॉयड यूज़ किया है और एंड्रॉयड ने मुझे उतना मज़ा नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम गैलेक्सी आई बिलीव A8 प्लस था। ठीक है ना, वो टाइम तो 1 साल तक तो बड़ा मज़ा दिया मुझे उस फ़ोन ने, लेकिन बाद में मैं तंग आ चुका था। तो क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे थे और हैवी सॉफ्टवेयर्स आ रहे थे, तो फिर उससे मैंने स्विच होना था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक दफ़ा आईफोन पर स्विच किया जाए। तो मैं तो पर्सनली आईफोन पर स्विच हो गया था। लेकिन अब जो S21, S22, S23, S24 और जो भी लेटेस्ट आ रहा है S25 अल्ट्रा, उसको देखकर तो मेरा दिल फिर से पिघल रहा है। इवन कि अभी मैंने इसको हाथ में पकड़ा इस फ़ोन को, तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे इस पर स्विच होना पड़ेगा दोबारा। बट फ़िलहाल तो मैं ये फ़ैसला नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल ही इस वक्त iOS से कनेक्ट हो चुका हूँ। ये थोड़ा मेरे लिए हार्ड डिसीजन होगा। अभी इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। ठीक है, तो जो इसका डिस्प्ले है वो आता है डायनेमिक LTPO एमोल्ड 2x 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ, जिसको आप कह सकते हैं HDR10+। अब ये होता क्या है, आईफोन 16 प्रो मैक्स से अगर कंपेयर करें इसके डिस्प्ले को, तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है यार, क्योंकि आईफोन 16 प्रो मैक्स में आता है OLED और इसमें आता है एमोल्ड AMOLED। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली में एमोल्ड भी जो है वो OLED की टाइप है, लेकिन एक स्टेप आगे है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ब्राइटनेस, ठीक है ना, जो इसकी ब्राइटनेस है वो OLED से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बेहतर है। इवन के सनलाइट पर भी इसकी ब्राइटनेस जो है वो पता चलती है, क्योंकि अगर आप आईफोन लेकर जाते हैं, यानी कि OLED डिस्प्ले को अगर आप बाहर सनशाइन के अंदर यूज़ करते हैं, प्रॉपर वो ना डिस्प्ले आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी विजिबिलिटी आपको अंडर सन भी ब्राइट लगेगी। ठीक है, दूसरा इसका क्या फ़ायदा है जी, पावर एफिशिएंसी भी इसकी OLED से ज़्यादा है। फिर इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी OLED से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यार, ये अगर ये एक लेवल ऊपर है OLED से, तो फिर इसके सारे फीचर्स जो होंगे वो उससे बेहतर ही होंगे। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आईफोन 16 प्रो मैक्स में आता है OLED डिस्प्ले और इसमें है एमोल्ड 2x 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ। और बहुत से लोग सैमसंग को चूज़ ही इसीलिए करते हैं, इसके डिस्प्ले की वजह से या फिर इसके कैमरे की वजह से। बाकी कंट्रास्ट रेशो तो दोनों में हाई है, इसमें भी और उसमें भी। इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन जो है वो इसके डिस्प्ले का 1440x3120 है, 4K नहीं है, 4K से एक लेवल डाउन है। ठीक है, बट स्टिल आईफोन 16 प्रो मैक्स से ऊपर है। आप कह रहे होगे यार ये तो कंपैरिजन वीडियो बना रहा है, आईफोन वर्सेस सैमसंग कर रहा है, ये तो नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सैमसंग किस क्वालिटीज़ के साथ आ रहा है और आईफोन में क्या क्वालिटीज़ अभी करंटली चल रही हैं। बाकी अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस में इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड 14 है। ठीक है, One UI वर्जन 6.1 और चिपसेट जो है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 4nm। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर CPU के साथ, ठीक है, 3.39 GHz Cortex by 4 और 3/3.1 GHz Cortex A720, ठीक है, और 2/2.9 GHz Cortex A720। ठीक है, ये सारे मतलब कि CPU के
कोर्स के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो इसका GPU है वो है एड्रीनो 751 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। बाकी इसकी मेमोरी और स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज इसका ये वाला जो वेरिएंट है वो 256 GB के साथ है, और आई थिंक ये वाला जो है आपके पर्सनल यूज़ और इवन के बिजनेस यूज़ के लिए ये इनफ है स्टोरेज 256 GB, ठीक है ना। 512 GB रखते हैं या 1 TB लेते हैं तो उसके लिए फिर ये है कि आपका जो यूजेज है वैसा होना चाहिए, जैसे अगर आप व्लॉगर हैं या फिर आपका जो 90% काम हो रहा है वो स्मार्टफोन के थ्रू हो रहा है तो फिर आप वो चीज़ 512 और 1 TB वाला वेरिएंट ले सकते हैं। और जो रैम है वो है इसकी 12 GB, ठीक है। इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो 5000 mAh है, ठीक है। 45 वाट वाइड चार्जिंग के साथ, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर 65% चार्जिंग इसकी हो जाती है, ठीक है। और फिर इसकी हम बात करें तो 15 वाट के साथ वायरलेस चार्जिंग है। वायरलेस चार्जर अगर आपके पास है 15 वाट में वो चार्ज करेगा। बाकी कनेक्टिविटी में वाईफाई 7 जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC ऑलरेडी है इसमें, USB Type-C 3.2, और एक और फीचर एक्स्ट्रा फीचर जो है वो है इसका S Pen, ठीक है, ये वाला। ये बाहर कैसे आएगा आई डोंट नो। ओके, इसको अंदर प्रेस करके तो ये बाहर आ जाएगा, फिर इसको आप यहाँ से यूँ बाहर निकालें ये। और ये इसका जो फ़ीचर है ये आईफोन नहीं दे सकता, और अगर देगा तो उस पर बहुत बड़ा जो है वो, यानी कि बहुत बड़ी उस पर तोहमत लग जाएगी कि उसने कॉपी की है सैमसंग को। और क्योंकि यही सैमसंग का एक ऐसा फ़ीचर है जो सैमसंग को बाकी स्मार्टफोन से यूनिक बनाता है, ठीक है। तो राइट हेयर अब यहाँ पर चेक करते हैं इसको लिख कर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको मतलब क्लोज़ ही कर रहा हूँ तो वो पेन की मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहा है, देख लो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ जैसे कि, अच्छा साउंड भी दे रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं इस फीचर का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़, ठीक है। और एक और चीज़ लिखूँगा इस फीचर का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि बोलूँगा तो आप सुनोगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं वो लिख ही लूँ। एक और चीज़ मैं लिखना चाहूँगा बोले बगैर, समझ गए हो, ठीक है। समझ गए हो क्या नहीं समझे? प्लीज़ हाँ प्लीज़। ओके, तो खैर अभी इस फीचर को हम करते हैं साइड पे, ठीक है। बहुत लेवल का फ़ीचर है ये। तो इस पेन को मैं अभी दोबारा से अपनी जगह पे डाल देता हूँ यहाँ पर। अभी देखो इस पेन की उन्होंने ऐसी जगह बनाई है, ऐसी मतलब कि यूनिक जगह इन्होंने चूज़ की है इस पेन की, कि यार आपको फील ही नहीं होता कि यार इसमें पेन भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता कि यार कि आपके पास एक फ़ोन है और उसके साथ पेन भी अटैच्ड है। तो मतलब कि आप चलते फिरते जहाँ भी जाएं ये पेन लिया, ठीक है ना, आपका जो भी वर्क है पेन के साथ आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ सो परफेक्ट। तो जैसे ही आप पेन यहाँ से निकालते हैं, डिटैच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है पेन वाला, जिस पर आप मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो टच से वर्क नहीं करेगा, आपको पेन से ही वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखें, जिसमें आपको क्रिएट नोट, व्यू ऑल नोट, स्मार्ट सेलेक्ट, मतलब कि ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं कि आप इस पेन से क्या वर्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको प्लग इन करता हूँ, यानी कि अटैच करता हूँ, तो वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं, और वो है कैमरा। तो कैमरा जानूँ, इसके 4 कैमरे हैं, ठीक है। और जो पहला टॉप कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल के साथ है, ठीक है। जो दूसरा कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल के साथ है। जो पहला वाला 200 मेगापिक्सल के साथ है वो वाइड लेंस कैमरा है, ठीक है। तो दूसरा 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, जिसमें आपका 5x ऑप्टिकल जूम आपको मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ही एक और कैमरा देखने को मिलता है, वो है 12 मेगापिक्सल 120 डिग्री फील्ड व्यू। अब इन कैमरास के फीचर्स क्या हैं? ये है जी लेज़र ऑटो फोकस, LED फ्लैश ऑफ कोर्स, और ऑटो HDR, ठीक हो गया। तो अभी अच्छा, जो इसका फ्रंट कैमरा है जिसको सेल्फी कैमरा बोलते हैं, जो कि नॉच है, ठीक है, नॉच स्क्रीन में है, वो भी वाइड लेंस कैमरा है और 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 30 और 60 FPS के साथ, प्लस जो 1080p है वो 30 FPS के साथ रिकॉर्ड करता है इसका फ्रंट कैमरा। और जो इसका बैक कैमरा है ये वाला, वो 4K और 8K वीडियो को सपोर्ट करता है, और 8K जो वीडियो है वो 24 और 30 FPS के साथ रिकॉर्ड करता है। 4K वीडियो जो है वो
60, 30 और 120 FPS के साथ रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और जो 1080p रिकॉर्डिंग है इसकी वो 30, 60, 120 प्लस 240 FPS के साथ रिकॉर्ड करता है। और ऑफ कोर्स HDR10+ जो ऑलरेडी मैंने शुरू में मेंशन कर दिया था। और जिसके अलावा इसका जो स्टेबिलिटी मोड है यार, मतलब कि अल्ट्रा स्टेबल यार इसकी वीडियो होती है फुल HD के साथ। अच्छा, जो इसकी स्लोमो की बात करें तो इसमें जो स्लोमो का जो मोड है, ठीक है ना, उसमें एक अल्ट्रा HD और एक फुल HD के साथ आता है। अल्ट्रा HD में 120 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्ड करेगा और जो फुल HD है वो 240 FPS और 120 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो बेस्ट स्लोमो फीचर है यार इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक प्रो फीचर है जो कि ऑलमोस्ट आप समझ लें कि सिनेमैटिक शूट के लिए परफेक्ट है, ठीक है। ऑटो फोकस करता है और इस फीचर में जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो मतलब कि ISO, इसकी स्पीड, ठीक है ना, इसका फोकस, इसका वाइट बैलेंस, ठीक है ना, इसका जूम, इसका माइक, हर चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल में होगी और आप अपने हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो वाइड, अल्ट्रा वाइड, इसमें सारे फीचर्स आते हैं। अब सैमसंग S24 अल्ट्रा, सैमसंग S25 अल्ट्रा मोस्ट फेमस हैं अपने जूम की वजह से। इनके जो कैमराज जो फेमस हैं वो जूम की वजह से फेमस हैं। तो हम छोटा सा एक जूम टेस्ट भी करेंगे और वो वीडियो भी मैं आपके लास्ट में जो है वो शेयर करूंगा। अब जाते जाते ये भी बताता चलूँ कि यार इसमें जो कलर्स आते हैं, एक तो ये टाइटेनियम ब्लैक कलर है, ठीक है। इसके अलावा इसी में टाइटेनियम ग्रे आता है जो इससे थोड़ा सा लाइट होता है, फिर टाइटेनियम वायलेट, ठीक है, फिर टाइटेनियम येलो, यानी कि इसके जितने भी कलर हैं वो टाइटेनियम कलर्स हैं। व्हाट इज़ टाइटेनियम? टाइटेनियम का ये फ़ायदा होता है, जो इसमें कोटिंग है टाइटेनियम की, उसका ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले तो ये ड्यूरेबल बहुत है, ठीक है ना, और दूसरा स्क्रैच फ्री होता है और एलुमिनियम कोटिंग से ज़्यादा ये प्रोटेक्शन देता है और लाइट वेट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी बनती है और प्रीमियम लुक भी आती है, ठीक है, यानी कि VIP लुक भी आती है। तो ये टाइटेनियम का जो है वो फ़ायदा होता है। और ये वाला जो फ़ोन है सैमसंग का S24 अल्ट्रा, इसके सारे कलर्स टाइटेनियम के साथ हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मज़ीद अगर आप इसको यूज़ करेंगे पर्सनल, तो इसमें एक इसका ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ करना, ठीक है, स्क्रीन ग्लास प्लस इसका बैक कवर। बैक कवर ऐसा लें कि यार इसकी लुक गायब ना हो, इसकी लुक मेंटेन रहे। ओके, तो जानू यार ये था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का रिव्यू जो मैंने आपके सामने रखा। होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और ये आपके लिए यूज़फुल भी होगा। तो बाकी ये है कि चैनल के साथ आपने बने रहना है और सब्सक्राइब करना है, प्लस आपने वीडियो को लाइक भी करना है ताकि मैं मज़ीद जो है वो रिव्यूज़ की वीडियोस भी लेकर आऊँ और इसके अलावा मतलब जो भी कंटेंट बनता है मुझसे मैं बना सकूँ। लेकिन आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से नहीं भागना। चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी एक छोटे सी मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी, सिर्फ जूम टेस्ट करने के लिए और कैमरा क्वालिटी को देखने के लिए, और आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है।
हाँ तो जानो यार, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, ठीक है। क्लैरिटी आप देख सकते हो, ये है फ्रंट कैमरा और माइक भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त। और अभी जो है वो मैं बैक कैमरे की करता हूँ, ठीक है ना, फुल HD में। ओके, तो ये है जी बैक कैमरा 0.6x के साथ अल्ट्रा HD 60 FPS रिकॉर्डिंग। माइक भी आप चेक कर सकते हो और वीडियो क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लुक को इग्नोर करो, सुबह का टाइम है, भाई को नींद आई हुई है, ठीक है ना। यार जानू यार, मुझे अभी इस वक्त आप दो इजाज़त, ठीक है ना। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। ये इस वक्त मैं फ़ाइनल वीडियो बना रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल जो कि फुल HD 60 FPS के साथ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ या किसी और दूसरे कंटेंट के साथ। तो भाई को दो इजाज़त।